Good morning class. Today we are going to start with the fifth bit of question number 2, practice set 1.1 linear equations. Okay. So fifth bit we have, okay, fifth one we have 5x plus 2y plus 2y is equals to minus 3. Okay, this is our first equation. And second equation, x plus 5y is equals to 4. This is our second equation. Now see here, what is to be done? Okay, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये आपका सपोज इक्वेशन 1 है, ओके, ये आपका इक्वेशन सेकंड है. नाउ इन इक्वेशन 1 एंड 2 हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 को पहले कंसीडर करते हैं. सो कि बाय टेकिंग इक्वेशन 1 वी गेट, बाय टेकिंग सॉरी इक्वेशन 2, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं. बाय टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे तो ये आएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5y. ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, और इससे हमने एक नया इक्वेशन बनाया जिसे आपको इक्वेशन 3 बोल सकते हो. दिस इज योर इक्वेशन 3. अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुटअप कर सकते हो. पुट x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 is 5x, इंस्टेड ऑफ x आप ये लिखोगे 4 माइनस 5y, ओके, प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3. अब देखिए 5 4 are 20, देन 5 into minus 5 will become minus 25y. This will become 2y is equals to minus 3. Now this will become, अब इस 20 को हम इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा और माइनस 25y एंड प्लस 2y विल बिकम माइनस 23y और ये बनेगा आपके पास माइनस 3 एंड माइनस 20. तो ये बनेगा आपके पास माइनस 23y इज इक्वल्स टू माइनस 23. ओके, दिस माइनस माइनस विल गेट कैंसिल. y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 23, y इज इक्वल्स टू 1. y की वैल्यू आपको कितनी मिली है? y की वैल्यू 1 मिली है. ओके, वी हैव डन दिस एवरीथिंग विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इसे हमें y की वैल्यू 1 मिली है. ओके, अब यहां पर देखिए इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट अप कर सकते हो. पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में पुट अप करना है? थर्ड में. सो थर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5y. अब y के जगह पर हम 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो x इज इक्वल्स टू 5 into 1. Okay, so x is equals to, this will become 4, 5 ones are 5, so this will become minus 5, so x is equals to minus 1. Minus 5 and plus 4 will become minus 1. So this is the value, x is equals to minus 1 and y is equals to 1. हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने इसके सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहा तो आपने दो इक्वेशंस ले लिए. इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड 2 नाम दे दिया. फिर हमने इक्वेशन 2 को लिया और उसे x के टर्म में लिखा. ओके, y के टर्म में लिखा. तो x इज इक्वल्स टू 4 एंड इस 5y को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो माइनस 5y बना. फिर उस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑन द प्लेस ऑफ x. तो आपको मिला 4 माइनस 5y. ओके, तो 5 4 are 20, 5 5 are minus 25 और ये आपका 2y आएगा यहाँ पर. अब देखिए आपके पास क्या बना है? ये 20 बना है. तो 20 को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया. माइनस 25y एंड प्लस 2y, तो ये बनेगा आपके पास माइनस 23y. यहाँ पर भी बनेगा माइनस 23. अब ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हुए. अब 23 जो है वो डिवीजन में जाएगा. सो 23 डिवाइडेड बाय 23, y इज इक्वल्स टू 1. इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है. ओके, सो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 5. सो फाइनली वैल्यू आपकी माइनस 1 आएगी. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू डू. नाउ वी विल प्रोसीड विद द sixth bit. Hope that this you have understood. Now next one, sixth one you have 1 upon 3x plus y is equals to 10 by 3. This is your equation. Okay, इमीडिएटली गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1. जैसे आपने इक्वेशन लिखा उसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन यू हैव
2x plus 1/4 y is equals to 11/4. ओके, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गई। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गई। नाउ ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपके पास क्या आएगा, 1/3 x मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय y एंड 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, इस तरह से देखिए इक्वेशन 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, ओके, और यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हुआ। आपके पास क्या रह गया अब यहाँ पर, 1 into x will become x, 3 into y will become 3y and here it will be 10। इसे इक्वेशन 3 बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपके पास क्या आएगा, 2x मल्टीप्लाइड बाय 4, 1/4y मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 11/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या रहा, 8x। अब देखिए 1 into y will become y और यहाँ पर आपके पास 11 रहेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बना। देखिए 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 4 हुआ आपका, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11 है, ये इक्वेशन 4 है आपका, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको 8x को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, हम इक्वेशन 4 को कंसीडर करते हैं पहले। ओके, सो इसे हम x के टर्म में लिखेंगे। सो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8x। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, टेकिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लिया हमने, 4, टेकिंग इक्वेशन 4, ठीक है। आप देखिए y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8x आया है आपके पास, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 बना दीजिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हो। लेट अस पुट दिस वैल्यू, ओके, जो हमें नई वैल्यू मिली है इक्वेशन 4 से, वो है इक्वेशन 5। इस इक्वेशन 5 की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट अप करिए। आप इस इक्वेशन में नहीं पुट अप कर सकते, आप इसी में पुट अप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए, पुट y is equals to 11 minus 8x in equation 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, x प्लस 3y। अब y की जगह पर हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8x इज इक्वल्स टू क्या मिलता है आपके पास, 10 रहता है, ओके, दिस इज 10। अब देखिए x 3 into 11 33, 3 into minus 8x will become minus 24x and ये आपका 10, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये x है, ये माइनस 24x है, तो ये बनेगा आपके पास माइनस 23x। ये 33 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास आएगा 10 माइनस 33, सो माइनस 23x इज इक्वल्स टू माइनस 23। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 23/23, सो x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1 मिली है, ठीक है। अब ये वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं ताकि आपको y की वैल्यू मिले, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8। नाउ इंस्टेड ऑफ x वी विल सब्स्टिट्यूट हियर 1, तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8, सो y की वैल्यू आपको आएगी 11 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो इस तरह से x की वैल्यू 1 मिली है, y की वैल्यू 3 मिली है। सो दिस आर द टू वैल्यूज, आपको दो वैल्यूज मिली है यहाँ पर, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3 मिली है, ओके।
सो दिस वाज द फाइनल। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। ओके, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय क्रैमर्स रूल्स आल्सो। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। ओके, लेट अस प्रोसीड विद okay, now let us proceed with the next one. Now next we have seventh one, 99x plus 101y is equals to 499. Okay, this we can give as equation number 1. Equation number 2 we have 101x plus 99y is equals to 501. This is your equation number 2. अब देखिए ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। ओके, अब जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए, ऐसे इक्वेशन आपको दिखे, तो आपको इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बोलता हूं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 99 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 99 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 101 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 101 है। यानी ये क्रॉस कोएफिशिएंट जब भी सेम होते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी है। कौन सी? सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द एडिशन एंड देन फिर इन्हीं दोनों इक्वेशंस का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। फिर उससे आपको इक्वेशन, दो नए इक्वेशंस मिलेंगे। फिर उन दोनों इक्वेशन को आप इलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप किसी भी मेथड से उनको सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करना है। ओके, फिर एडिशन करके आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा। फिर आपने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, उससे और एक इक्वेशन मिलेगा, उसे आप इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हो। इक्वेशन एडिशन करने के बाद जो मिलेगा उसको 3 बोलिए, जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसे इक्वेशन 4 बोलिए, और फिर उन दोनों इक्वेशन के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका एडिशन करते हैं। लेट अस ऐड। ओके, बाय एडिंग। ओके, बाय एडिंग। चलो हम ये नहीं लिखते हैं, लेकिन आपने समझ लेना है कि यहाँ पर एडिशन करना है। ओके, तो हम इनका एडिशन कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, 99x प्लस 101x, ये आएगा आपके पास 200x, 101y एंड 99y, ये आपके पास आएगा 200y, 499 एंड 501, ये आपके पास आएगा 1000। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन आ चुका है। अब चाहे तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो इसको आप रिड्यूस करने के लिए 200 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर 200 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी 200 से और यहाँ पर भी 200 से। तो क्या है आपके पास, x आएगा, यहाँ से क्या आएगा, y आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 5 आएगा। ये सपोज आपका इक्वेशन 3, दिस इज योर इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। देखिए सिंप्लीफाइड इक्वेशन आया है। ओके, जिसको हमने लोएस्ट टर्म में रिड्यूस किया है। अब देखिए एक बार इनका सब्ट्रैक्शन करना है, इसका इक्वेशन 1 और 2 का, उससे आपको और एक नया इक्वेशन मिलेगा। फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग वन मोर न्यू इक्वेशन। तो देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और ये आएगा आपके पास 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या मिलेगा आपको, -2x, यहाँ पर मिलेगा आपको +2y, यहाँ पर मिलेगा आपको -2। देखिए 501 जो है वो ग्रेटर नंबर है, दिस इज 501, दिस इज ग्रेटर नंबर, यहाँ पर 501 था तो ये माइनस मिलेगा। अब एक काम करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको, -x प्लस y इज इक्वल टू -1, ये नया इक्वेशन। ठीक है, क्या मिला आपको, -x प्लस y इज इक्वल टू -1, इसे आप इक्वेशन 4 दे दीजिए। अब देखिए इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो हमें किससे मिला है, एडिशन करके मिला है। और ये जो इक्वेशन है -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये किससे मिला हमें, सब्ट्रैक्शन करके। लेकिन किसका सब्ट्रैक्शन किया है, इसका, और एडिशन किसका किया है, इन्हीं दो इक्वेशंस का। तो पहले आपको एडिशन करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्शन, या पहले सब्ट्रैक्शन करिए फिर बाद में एडिशन करिए, इट्स अप टू यू। उससे आपको नए इक्वेशंस मिलेंगे। देखिए इक्वेशन 3 नया है और इक्वेशन 4 भी न्यू इक्वेशंस है।
अब इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, या तो आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से, चॉइस आपकी है। ओके, जो आपको कंफर्टेबल लगता है यू कैन गो विद दैट मेथड, आपका आंसर सही आएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 और 4 का एडिशन करते हैं। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 का एडिशन करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, इक्वेशन 3 और 4 को हम ऐड करेंगे यहां पर। तो इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, और आपके पास क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए दोनों का एडिशन करना है। देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आएगा, यहां पर आएगा 2y, 5 माइनस 1 ये आपके पास 4 आएगा। तो y इज इक्वल्स टू 4/2, तो y इज इक्वल्स टू 2 आएगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू 2 आएगा आपके पास। ठीक है, अब y आपके पास 2 आ चुका है, तो इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हो, 4 में पुट कर सकते हो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट अस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। सो पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। ये पूरा मेंशन करना है। ओके, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। तो आपके पास इक्वेशन 3 क्या है, देखिए x प्लस, अब y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको यहां पर रखते हैं, इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 3 में पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सो x इज इक्वल्स टू आपके पास 3 आएगा। ओके, x इज इक्वल्स टू 3, 5 में से 2 गए तो आपके पास 3 आया। तो आपके पास दो वैल्यूज आ चुके हैं, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। सो दिस आर द टू वैल्यू। सो हियर वी विल स्टॉप नाउ, वी विल प्रोसीड विद द 8th बीट नाउ। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं प्रोसीजर एक बार रिपीट करता हूं। Here the cross coefficients are equal, 99x and 99y, 101y and 101x. So cross coefficients are same. तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले आप एडिशन करिए, उससे आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा। देन इन्हीं दो इक्वेशंस का आप सब्ट्रैक्शन करिए, उससे आपको और एक नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 3 मिला है, इक्वेशन 4 मिला है। अब क्या कर सकते हो आप, इक्वेशन 3 और 4 को, ओके, फिर बाद में इनके ऊपर या तो सब्स्टिट्यूशन से करिए या एलिमिनेशन से। तो यहां पर मैंने इक्वेशन जो नए मिले थे, तो देखिए ये आपका इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो इन दोनों इक्वेशंस का मैंने क्या किया है, एडिशन किया है। तो एडिशन करने के बाद हमें y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 में पुट अप किया। ओके, सो इस तरह से हमने कर लिया। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। Okay, now we will proceed further. Now 8th beat, 49x minus 57y is equals to 172। और नेक्स्ट आपके पास है 57x minus 49y is equals to 252। Now see here, आपके पास दो इक्वेशंस है, इसे आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। देखिए, नाउ अगेन क्रॉस कोएफिशिएंट्स आर सेम, 49x 49y, 57y 57x। ओके, अब यहां पर क्रॉस कोएफिशिएंट्स सेम है, तो हमारा पहला प्रोसीजर, सबसे पहले एडिशन करना है और इन दोनों इक्वेशंस का, उससे आपको और एक नया इक्वेशन मिलेगा और इन्हीं दो इक्वेशंस का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, देन और एक नया इक्वेशन मिलेगा, फिर उस दोनों नए इक्वेशंस को 3 और 4 बोल दीजिए और फिर उनको सॉल्व करिए। ओके, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, देखिए अब सबसे पहले हम इन दोनों का एड अप करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 49x एंड 57x। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद आपको मिलेगा 106x। ओके, दोनों का एडिशन कर रहे हैं, सबसे पहले इनका एडिशन करेंगे बाय एडिंग दिस, फिर आप इनका फिर से इनका एडिशन करना है। तो कितना आएगा आपके पास, 106y और 252 एंड 172।
इन दोनों का एडिशन कितना आता है, देखिए 4 आएगा आपके पास, 7 + 5 दैट इज 12 आएगा, कैरी 1, देन आपके पास आएगा 424। अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। ओके, इसको रिड्यूस करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 106 से डिवाइड करते हैं। देखिए आपके पास आएगा, ये कैंसिल हो गया, x रहा यहां से, फ्रॉम हियर इन दोनों का कैंसिलेशन हो जाएगा, आपके पास y रहेगा और 106 1 जा एंड 4 जा, तो ये आपके पास नया इक्वेशन आया, देखिए 3, इक्वेशन 3। ओके, किससे मिला हमें, एडिशन से मिला है। फिर बाद में हमने रिड्यूस कर दिया, 106 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। दिस इज योर इक्वेशन 3। अब नया इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, 49x - 57y इज इक्वल्स टू 172। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 57x - 49y इज इक्वल्स टू 252। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, माइनस, यहां पर माइनस माइनस बिकम प्लस, दिस ऑल्सो बिकम माइनस। नाउ 57, दिस विल बिकम -8x, दिस विल बिकम, okay, this will become -8y and ये आएगा आपके पास -80। ओके, नाउ आपका जो पूरा इक्वेशन है वो माइनस में आ चुका है, -8x -8y -80। ओके, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए रिड्यूस करने के बाद ये तो आपका प्लस बन रहा है, ओके, ये आपका माइनस बनेगा। देखिए -8x आप इसको 8 से डिवाइड करिए, हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं हर जगह, तो कितना आएगा आपके पास, आएगा यहाँ पर नया इक्वेशन फॉर्म होगा, अब देखिए 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -x, यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -y, और यहां पर अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -10। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 3 है आपके पास, ये इक्वेशन 4 है। अब एक काम करेंगे, इन इक्वेशन 3 और 4 को एड अप कर दीजिए। नाउ इक्वेशन 3 को हम यहां पर लिखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, x - y इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 3 है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप एड अप कर दीजिए बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को एड अप करते हैं तो आपको मिलेगा x - y इज इक्वल्स टू 4, और ये आएगा आपके पास -x - y इज इक्वल्स टू -10। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, ये आएगा आपके पास -2y, यहाँ पर आएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6/2, y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, y हैज बिकम इक्वल्स टू 3 नाउ। y कितना बना आपके पास, 3 बना। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट अप कर सकते हैं या 4 में पुट अप कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो इक्वेशन 3 में पुट अप करते हैं, पुट y is equals to 3, okay, y is equals to 3 in equation 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, x - y is equals to 4। तो आपकी y की वैल्यू रहेगी, ओके, यहाँ पर पुट अप करना है, x - 3 is equals to 4, so x is equals to 4 plus 3, so x is equals to 7। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 7 आई। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। ओके, इनके लिए आपको प्लस माइनस के लिए काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी विल स्टॉप। इफ यू हैव एनी डाउट you can see the question again and again. My both the numbers are working. If you have any queries, any doubt, you can call me at any point of time, or you can send your doubts through the WhatsApp. Okay, so thank you very much.